कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। सनातन वैदिक धर्म की जय। गीता मैया की जय। आत्मप्रिय बंधुओं, आप सभी के कल्याण की बहुत बहुत प्रार्थना। सनातन वैदिक धर्म ने मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए 3 राजमार्ग बताए हैं, जिसे हम प्रस्थान त्रयी कहते हैं। एक है ब्रह्मसूत्र, दूसरा है उपनिषद और तीसरा है भगवत गीता। इसमें भी भगवत गीता सभी मानव मात्र को सबसे ज्यादा आकर्षित करती है, क्योंकि भगवत गीता का हर श्लोक गेय है। भगवान श्री कृष्ण के मुख कमल से प्रस्फुटित हुआ यह गीत है। यह काव्यात्मक होकर भी जीवन दर्शन है, जीवन जीने का आदर्श पाठ देने वाली भगवत गीता है। मुमुक्षु साधकों के लिए आध्यात्मिक मार्ग की पथिक है। मनुष्य के लिए सुख दुख में साथ देने वाला एक सच्चा मित्र है। भगवत गीता की विशेषता यह है कि भगवत गीता न किसी धर्म, न किसी संप्रदाय, न किसी पंथ, न किसी जाति का तत्वज्ञान है। यह एक आत्मशक्ति के जागरण की एक विधि बताने वाला ग्रंथ है। इसलिए किसी भी धर्म, जाति, संप्रदाय का मनुष्य भगवत गीता का अध्ययन कर सकता है, उसका आचरण कर सकता है। उपनिषद गौवे हैं और उन्हें दोहने वाला गोपाल भगवान श्री कृष्ण। अर्जुन बछड़ा है और शुद्ध बुद्धि वाले साधक इस दुग्धामृत प्राशन के अधिकारी हैं। जो भी भगवत गीता का दुग्धामृत प्राशन करता है, उसके अंतःकरण से काम, क्रोध, लोभादि षड्विकार विलीन हो जाते हैं। अंतःकरण की शुद्धि होती है। भगवत गीता मन और आत्मा के बीच में सेतु है, जिस पे चलकर मनुष्य मन के परे आत्मा तक पहुंच सकता है, आत्मशक्ति को जागृत कर सकता है, ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। अर्जुन मोहग्रस्त हुआ। अर्जुन मोहग्रस्त होकर अपने कर्तव्यों से च्युत हो गया। अर्जुन भ्रमित हो गया। अर्जुन का सत्सद विवेक समाप्त हो गया। इसलिए अर्जुन जीने का मार्ग नहीं ढूंढ पा रहा था। ऐसे अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण के द्वारा भगवत गीता ने मार्गदर्शन किया, अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ाया, जीवन का कल्याण हुआ। ऐसे भगवत गीता का अध्ययन हम आज से कुछ वीडियो में करने जा रहे हैं, जिसका प्रारंभ हम आज से कर रहे हैं। 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास भोग कर पांडव अपनी राजधानी में लौट आए हैं। पांडवों को न्याय मिले, इसलिए भगवान श्री कृष्ण शिष्टाई करने के लिए दुर्योधन के पास गए हैं और दुर्योधन से निवेदन कर रहे हैं कि हे दुर्योधन, पांडवों के साथ न्याय करो, उनका आधा राज उन्हें लौटा दो। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के निवेदन को अस्वीकार करते हुए दुर्योधन कहता है कि सुई के नोक के बराबर भी जगह मैं बिना युद्ध के पांडवों को नहीं दूंगा। और दुर्योधन के इस विकल्प के साथ
महाभारत का युद्ध होना सुनिश्चित हो गया। कुरुक्षेत्र के समरांगण में कौरव और पांडव एक दूसरे के सामने युद्ध के साथ खड़े हैं। युद्ध टालने का भरसक प्रयास किया गया, लेकिन युद्ध नहीं टाला गया। युद्ध होना निश्चित हुआ। सिर्फ एक था जो युद्ध में उपस्थित नहीं हो पाया, वह है कौरवों के पिता धृतराष्ट्र, जो जन्मांध है। महर्षि वेदव्यास ने धृतराष्ट्र को कहा कि धृतराष्ट्र, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें दिव्य आंतरिक दृष्टि दे सकता हूं, जिस दिव्य दृष्टि के साथ ही तुम कुरुक्षेत्र में जो भी युद्ध हो रहा है वो यहां बैठकर देख सकते हो। लेकिन धृतराष्ट्र कहता है कि व्यास जी, मैं जन्मांध हूं, मैंने पूरी जिंदगी कभी कुछ नहीं देखा, और आज इस बुढ़ापे में मैं मेरे आंखों से मेरे बच्चों का विनाश नहीं देख सकता। लेकिन हां, मुझे एक उत्सुकता है कि हर पल कुरुक्षेत्र में क्या क्या हो रहा है वह जानने की। इसलिए वेदव्यास ने वह दिव्य चक्षु संजय को दिए, और संजय के द्वारा धृतराष्ट्र कुरुक्षेत्र की सारी जानकारी, हर पल की जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। धृतराष्ट्र के एक सवाल से भगवद गीता का प्रारंभ होता है। धृतराष्ट्र सवाल पूछता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किमा कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र पूछ रहा है कि हे संजय, धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध के हेतु से एक दूसरे के सामने आए हुए मेरे पुत्रों और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। मेरे पुत्र मतलब कौरव, और पांडु के पुत्र वह है पांडव। वह क्या वहां क्या कर रहे हैं, वहां क्या हो रहा है, यह मैं जानने की इच्छा रखता हूं। संजय बता रहा है, यहां पर भगवद गीता का प्रारंभ होता है धर्म इस शब्द से। अगर यह एक शब्द हमें समझ में आए तो इस एक ही शब्द में सारी भगवद गीता समाई हुई है। कुरुक्षेत्र के मैदान पर यह युद्ध होने वाला है, और इस कुरुक्षेत्र को धृतराष्ट्र धर्म क्षेत्र भी कहते हैं। धर्म मतलब मनुष्य की आंतरिक भाव, स्वभाव को धर्म कहते हैं। और इस स्वभाव के द्वारा, इस आंतरिक भाव के द्वारा मनुष्य जो आंतरिक आध्यात्मिक साधना करता है वह धर्म है। और धर्म क्षेत्र के बाद दूसरा शब्द है कुरुक्षेत्र। कुरु मतलब करना। क्या करना? कर्म करना। बाहरी जगत में हम जो भी कर्म करते हैं वह कर्म हमें हमारे धर्म को मतलब आंतरिक साधना को सहायक अगर हो जाए तो मनुष्य आध्यात्मिक प्रगति कर ले, मोक्ष प्राप्त कर ले।
हमारे अंदर भी एक युद्ध हर पल चल रहा है। हमारे अंदर भी कौरव और पांडव है। हमारे अंदर जो सद्गुण है वह पांडव है और हमारे अंदर जो दुर्गुण है वह कौरव है। दुर्गुणों के द्वारा दुष्कर्म की ओर हम अग्रसर होते हैं, लेकिन हमारे अंदर जो सद्गुण है वह हमें दुष्कर्म से बचाए रखते हैं। लेकिन यह युद्ध हमें हर पल चल रहा है। सद्गुण और दुर्गुणों का द्वंद्व हमारे जीवन में हर पल चल रहा है। लेकिन अगर सद्गुण के द्वारा प्रेरित होकर हम बाहरी जगत में, कुरुक्षेत्र में अगर सत्कर्म ही करें, अगर बाह्य जगत में होने वाले हमारे कर्म हमारी आध्यात्मिक साधना के लिए, आंतरिक साधना के लिए अगर सहायक हो, तो वह युद्ध सद्गुण ही जीतते हैं। वह इस युद्ध में पांडवों की ही विजय होती है। और पांडवों का विजय होना मतलब जीवन का कल्याण होना। पांडवों का विजय होना मतलब भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति होना, मोक्ष प्राप्त होना। सद्गुणों का विजय होना मतलब जीवन सार्थक होना। ऐसे धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में आज सद्गुण और दुर्गुण क्या कर रहे हैं, यह धृतराष्ट्र जानना चाहता है। हमारी दृष्टि भी दिव्य दृष्टि हो, हमारे अंतर चक्षु भी जागृत हो। जैसे संजय के अंतर चक्षु जागृत हुए हैं, दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई है, और दिव्य दृष्टि के द्वारा वह कौरव और पांडवों पे दृष्टि रखकर उनकी जो हर पल की हलचल है वो जान सकता है। वैसे ही हमारी अंतर्दृष्टि को हम जागृत करें। हमारे अंदर सद्भाव और दुर्भाव, सद्गुण और दुर्गुण हैं, उन पे हम हमारा चित्त जागृत रखें, वहां पे हम कॉन्सेंट्रेट रहे, वहां पे हम जागृत रहे, और उस भाव पर नजर रखकर अगर दुर्भाव उठ रहे हैं तो उन्हें हम शांत करें। अगर दुर्गुण हमारे कर्म पर प्रभाव डाल रहे हैं और दुर्गुणों के द्वारा दुष्कर्म अगर हमारे हाथों से अगर हो रहा है, होने की संभावना है, अगर ऐसा भाव उठ रहा है, तो उस पे हम नजर रखें, उस पे हम एकाग्र हो जाएं और उस भाव को, उस दुर्गुणों को शांत करें। अगर मन विषयों के पीछे भाग रहा है, अगर मन संसार में विषयों के पीछे हमें दौड़ा रहा है, हमारी आत्मशक्ति को विषयों में ही नष्ट कर रहा है, अगर ऐसा भाव उठे तब हम जागृत हो जाएं। अगर हम अंदर से जागृत हो जाएं, अगर हम उस पे नजर रखें, उस पे ध्यान रखें, तो वो भाव शांत हो जाएंगे। विषयों के पीछे मन का दौड़ना शांत हो जाएगा और हमारी आत्मशक्ति ऐसे दुष्कर्म में खर्च नहीं होगी, बची रहेगी, जिसको हम आध्यात्मिक साधना में लगा पाएंगे। आज हमने भगवान श्री कृष्ण की कृपा से भगवद गीता के पहले श्लोक का चिंतन किया है। आप सभी को समझ में आया होगा। ऐसे ही भगवद गीता का चिंतन इससे आगे भी हम करते रहेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। NW24 YouTube चैनल को देखें और सब्सक्राइब करें, जिससे आप तक सभी वीडियो और जानकारी पहुंच सके।